आज की मीटिंग में बहुत सारे एजेंडों पर बातचीत हुई और उन्हीं एजेंडों में से एक एजेंडा ये भी था कि डॉक्टर अब्दुल करीम सलफ़ी अली हफ़िज़हुल्लाह को जामिया हसना के अंदर कोई एक जिम्मेदारी दी जाए और तमाम असातिज़ा की मौजूदगी में ये बात बा-इत्तिफ़ाक़ राय पास हुई कि डॉक्टर साहब को जामिया हसना का नायब सदर बनाया जाए। और इसी बात पे हम तमाम लोगों ने फैसला लिया कि डॉक्टर साहब को जो नायब सदर बनाया जा रहा है, इसके लिए हमारे असातिज़ा इकराम में से इस बात की तारीफ़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये मीटिंग बहुत ही खुशाइद मीटिंग है। इसमें जामिया हसना के लिए एक सुनहरा बात भी है कि आज जामिया हसना को बहुत ही मुतहर्रिक फ़आल शख्सियत की सरपरस्ती हासिल हुई है और जामिया हसना के मुदीर आला हफ़िज़हुल्लाह ने फज़ीलत शेख डॉक्टर अब्दुल करीम अली साहब को जामिया का नायब सदर मुंतखब किया है। इस हुस्न इंतखाब की हम तमाम असातिज़ा पुरज़ोर तायद करते हैं। जी पुरज़ोर तायद करते हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि जामिया हसना के ज़िम्मेदार में से आप भी एक ज़िम्मेदार हो गए। हम लोगों की यही तमन्ना है कि इस इदारे को आप अपने हाथों में लें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें और हमारे तमाम असातिज़ा के सामने और आपके मुंह से हम लोग कुछ सुनना भी चाहते हैं इस सिलसिले में, तो कुछ हम लोगों के सामने अपनी बातें रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे लिए सआदत की बात है कि ऐसे ग्रुप और सिस्टम से जुड़ने का मौका मिल रहा है जो सिस्टम ऐसे लोगों को समाज और माशरे में तैयार कर रहा है जिसका काम अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाना, दावत तबलीग का काम, दीनी काम, तालीमी काम और तालीम के किसी भी लेवल का कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह मुझे फ़ख्र होगा कि मैं उसमें सपोर्ट करूं, लोगों के काम आऊं। शेख रियाजी साहब से जब से जुड़े हैं हम लोग और उनके अंदर जो हमने प्यास देखी है समाज और माशरे की खिदमत की, उस चीज़ ने हम लोगों को मजबूर किया कि हम मिल करके कुछ बड़ा और बदलाव का काम करें। मुद्दा बड़ा अहम नहीं है। मैंने शेख से कल की मीटिंग में कहा था कि अगर आपका इदारा मुस्तहकम हो जाए, बाख्तियार हो जाए, तो फिर हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, जो काम चल रहा है वो चले। तो शेख ने कहा नहीं, आप रहें, साथ में मिल करके बड़ा काम इंशाअल्लाह करेंगे। तो ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सन 2007 में जामिया सलफ़िया से निकलने के बाद एक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम काम में दोबारा जोड़ा है 2025 के अक्टूबर के महीने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे कि हम जो हक़ है इसका अदा करने का उसे अदा करें और इस इदारे को मजबूत करें। इदारे मजबूत तभी होते हैं जब उनके माली मुश्किलात हल हो जाएं, वसाइल का इंतज़ाम अच्छे से हो जाए। और हमारी फ़िक्र और मजबूती इसी सिमत में रहेगी, माली सपोर्ट और वसाइल की फराहमी का। और इसके अलावा जो शेख के ख्वाब हैं वो सब ख्वाब हर नौजवान का होना चाहिए। और इस पैटर्न पर समाज और माशरे में अगर पूरे भारत में अलग इलाके हैं, जो 4-5 इलाके हैं, उसमें मिल करके इस अंदाज के लोग खड़े हो जाएं, तो समाज और माशरे में बड़े पैमाने पर बदलाव लाया जा सकता है। कोशिश यही होती है कि अपने बात से, अपने मामलात से और अपने ताल्लुकात से, दीनी हो या तालीमी हो, ऐसे कामों का सपोर्ट करें। अल्लाह से दुआ कि मौला करीम मुझे कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। और इस टीम को तालीमी मैदान में शानदार मेहनत करने की और इसके वसाइल का इंतज़ाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।